मुंबई में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में महाराष्ट्र शहरी प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह सोलंकी, उपाध्यक्ष आनंद सिंह ठोके उपस्थित रहे। जीवन सिंह सोलंकी और आनंद ठोके ने महाराष्ट्र के भुसावल जलगांव में होने जा रहे भव्य कार्यक्रम को लेकर मीडिया को जानकारी दी। और आपको बता दें, इस जलगांव भुसावल में होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार भी उपस्थित रहेंगे। तो क्या कुछ है यह पूरा कार्यक्रम। इस भव्य कार्यक्रम में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी उपस्थित रहने वाले। तो इस कार्यक्रम को लेकर खुद सुनिए जीवन सिंह सोलंकी और आनंद सिंह ठोके से क्या कुछ बताया मीडिया से प्रेस वार्ता में। कार्यक्रम जरा उसके बारे में। मुंबई के अध्यक्ष की महिला और जो मेल की जो अध्यक्ष की नियुक्ति वो तो पहले 1-2 महीने पहले हो चुकी है, लेकिन कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी है कि भुसावल में 27 जून को एक राजपूत समाज का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री योगेंद्र सिंह कटार साहब पधार रहे हैं। उस कार्यक्रम में जो भुसावल में जो बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं और जो बिजनेसमैन हैं जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में अच्छी तरक्की करी, उनके सभी का मान सम्मान वहाँ पे रखा गया है और कम से कम 5 से 10 हज़ार लोगों का वो कार्यक्रम होने जा रहा है। तो इस कार्यक्रम को लेकर और क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, कौन कौन पहुंचा है, क्या मुंबई से भी टीम वहां पर उपस्थित होगी कार्यक्रम में? प्रदेश कार्यकारिणी पूरी वहाँ मौजूद रहेगी और प्रदेश कार्यकारिणी में आगे, क्योंकि शीला भाविसा का ये महाराष्ट्र में वो जलगांव साइड में पहला दौरा है और मुंबई में ऑलरेडी उनके 2 दौरे हो चुके हैं। जिस तरह राष्ट्रीय अमर श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी साहब का महाराष्ट्र के हर जिले में दौरा होता रहता था, उसी तरह हम ये भुसावल में भी पूरी प्रदेश कार्यकारिणी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठ के इसके रूपरेखा तय करेंगे कि आगे पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में हर तहसील में कार्यक्रम कैसे हो। राजपूत समाज को जिस तरीके से करनी सेना ने पहले भी जोड़ा है, घर घर पहुँचे, उस तरीके से वापस इस संगठन में लोग आदरणीय एडवोकेट शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के नेतृत्व में ये संगठन मजबूत उभरेगा। बच्चों के सम्मान के लिए जिस तरह से यह आयोजन किया गया है, तो बच्चों की शिक्षा को लेकर राजपूत करनी सेना किस तरह से आगे और भी क्या कुछ कार्य करने की सोच रही है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि करनी सेना सिर्फ तोड़ फोड़ करने वाली करनी सेना है। एक तोड़ फोड़ की बात ऐसी है कि जहाँ जरूरत पड़ती है, जिस तरीके से हमको मौजूद रहना पड़ता है, वो तो हमारा काम है, वो रहेंगे। और बच्चों की शिक्षा के बारे में ये व्यवस्था है कि हम करनी सेना में कमेटी गठित कर रहे हैं ताकि एजुकेशन बच्चों को आगे 10वीं या 12वीं के बाद किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट लेके उनको आगे बढ़ना चाहिए, ये भी भुसावल में इसकी एक कमेटी बनाई जाएगी जो आगे महाराष्ट्र में जो बच्चों के लिए काफ़ी लाभकारी रहेगी। अच्छा, आने वाले चुनाव में महानगर चुनाव आ रहा है, इसमें करनी सुनने का भूमिका क्या रहेगी? वो भी भुसावल में आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी आनंद सिंह जी ठोके साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मौजूदगी में ये बैठक होगी। उसमें निर्णय लेंगे कि किस तरीके से महाराष्ट्र की मुंबई की जो नगर पालिका के चुनाव आएंगे उसमें भूमिका रहेगी। अटकलें हैं कि कुछ किसी बड़ी पार्टियों के साथ भी तालमेल आप लोगों का हो सकता है, बातचीत चालू है, इस बारे में क्या? फिलहाल इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी खुद की इस करनी सेना की एक पार्टी है जो उसके बारे में हम विचार करेंगे किस तरीके से काम करना है, और अगर जरूरत पड़ी तो बड़ी पार्टी के साथ सोच समझ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बोलेंगे उसके बारे में। जिस तरह से भुसावल में ऐसा, जहां तक मुझे पता है कि करनी सेना का यह पहला प्रोग्राम है, किस तरह का आयोजन वहां पर किया गया है और क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है कि आप पूरे महाराष्ट्र में करनी सेना को एक्टिव करने की आपकी तैयारी है? भुसावल जलगांव जिसमें भुसावल जो आता है, वहाँ पे दामोदर जी राजपूत है हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष, और उनकी सारी टीम है, चाहे संदीप राणा हो, सारिका ताई हो, और वहाँ महाराणा प्रताप जी का बहुत बड़ा मतलब जो जयंती आई थी, अभी जयंती उत्सव बड़े पैमाने पर मनाया गया था। तो उस समिति ने ये प्रोग्राम, समिति और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मतलब महाराणा प्रताप जयंती उत्सव समिति भुसावल और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना खानदेश टीम, इन दोनों के संयुक्त विद्यमान से ये प्रोग्राम होने जा रहा है। इसमें जो बच्चे भुसावल तहसील में या जलगांव डिस्ट्रिक्ट में जो भी अपने बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं, उनका सम्मान, और उससे भी ज़्यादा जब छोटे छोटे उद्योग करने वाले वहाँ बच्चे अपने जो बिजनेसमैन बन गए, उनका भी सम्मान यहाँ किया जा रहा है। और उसके लिए उन्होंने हमारी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षा जो सुखदेव सिंह दादा का प्रतिबिंब है, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो सिर्फ दादा जैसे काम करते थे वही काम
शीला भाभी साहब कर रही है और इसलिए उनको पहले भाभी साहब का आज से सब बच्चों का सम्मान होना चाहिए, ये सब लोगों ने राय हमारे सामने रखी, इसलिए भाभी साहब वो प्रोग्राम में आ रही है। राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष कटार साहब भी आ रहे हैं और हमारे जो समाज के वहाँ के वैभव है हरि सिंह महाराज जो बड़े महाराज है, उनके शुभ हस्ते भी यहाँ प्रोग्राम होगा। वहाँ के जो मिनिस्टर है संजय सावकारे जी और हमारे समाज के समाज भूषण आमदार किशोरप्पा पाटिल, ये भी वहाँ पे रहने वाले हैं। बहुत सी हस्तियाँ हैं जो वहाँ प्रोग्राम में आने वाले हैं और उसमें करनी सेना की महाराष्ट्र की आगे की रणनीति भी तय होगी। क्या लग रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से और क्या मैसेज लोगों को देने की कोशिश है आपकी तरफ से? मैसेज तो ये है कि महाराष्ट्र के समाज को ये महसूस होना चाहिए कि करनी सेना आपके पीछे आज भी जैसे सुखदेव दादा के टाइम खड़ी थी वैसे आज शीला भाभी साहब के नेतृत्व में खड़ी है। गोगा मेड़ी में फायरिंग की गई थी दादा के स्टैचू जो वहाँ पर बना हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है शीला जी के ऊपर भी इस तरह की कोई फायरिंग हो सकती है? उनके लिए सुरक्षा के लिए कितना आप ध्यान रखते हैं और क्या लगता है ये क्या वजह थी कि इस तरह की फायरिंग वहाँ पर की गई थी? ये जो सुखदेव दादा के साथ जो हुआ है ये तो समाज के ही कोई लोग जो नतद्रष्ट रहते हैं, जिनको समाज में अच्छा ही कभी अच्छा लगता नहीं है, उन लोगों ने ये सारी चीज़ें की है। मगर प्रशासन से मैं 100% ये कहूँगा कि दादा की मर्डर की जो ये चल रही है जांच चल रही है, उसमें अच्छी तरह से वो जांच कर रहे हैं। अभी भी फिलहाल पिछले महीने ही जिनने हथियार सप्लाई किए थे उसको पकड़ा गया, मगर अफसोस इस बात का है कि जो लोग पकड़े गए ना वो भी राजपूत ही थे। मतलब राजपूतों को मारने की किसी में हिम्मत नहीं है, किसी में ताकत नहीं है, इसलिए अपने हमको मार रहे। तो ये भी चीज़ थोड़ा हमको करनी चाहिए, हम ध्यान में रख के आगे ऐसी चीज़ ना होवे। और भाभी साहब खुद सुखदेव दादा है, वो कभी भी डरने वाली नहीं है, कुछ भी हो जाए और ऐसे कई भी हमले आए भाभी साहब के ऊपर उसको पीछे हटाने की कोशिश 100% करनी चाहिए। जब कोई भी कार्यक्रम का आयोजन आपकी तरफ से किया जाता है, जब भाभी साहब को इस बात की जानकारी दी जाती है, तो वो किस तरह से इस बात के लिए हामी भरती है कि वो वहाँ पर खुद उपस्थित रहेंगे और इस कार्यक्रम को और सफल बनाएंगे? मैं बहुत दिल से बोलूँगा कि भाभी साहब को अगर बोल देते हम लोग कि भाभी साहब ये करना है, तो भाभी साहब सिर्फ दायरे में देख लेती हो कि कहीं प्रोग्राम दिया गया या नहीं दिया गया। अगर नहीं दिया गया है तो तुरंत भाभी साहब प्रोग्राम दे देती है। और सबसे बड़ी बात है कि छोटा कार्यकर्ता हो, छोटा पदाधिकारी हो या राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, सबके कॉल भाभी साहब उठाती है, उनका समाधान करती है। इसीलिए लोगों में बहुत जोश भर जाता है, काम करने में जोश आ जाता है। प्रोग्राम होने जा रहा है, इस प्रोग्राम के जो निमंत्रक है वो उत्सव समिति के अध्यक्ष सम्माननीय BN पाटिल सर, सौ श्रद्धा राजपूत उत्सव समिति के अध्यक्ष महिला, आनंदा पाटिल उत्सव समिति उपाध्यक्ष, सौ अर्चना राजपूत उत्सव समिति उपाध्यक्ष, मीनाताई राजपूत जिला सचिव, सौ कविताताई राजपूत भुसावल करनी सेना के तालुका अध्यक्ष, और इनको बड़े पैमाने पर अच्छी तरह से ये प्रोग्राम को सफल बनाने में जो शक्ति लगी हुई है वो दामोदर राजपूत प्रदेश उपाध्यक्ष करनी सेना, संदीप राणा जलगांव युवा जिला अध्यक्ष करनी सेना, सारिकाताई पाटिल जलगांव महिला जिला अध्यक्ष करनी सेना, और खानदेश प्रमुख जो हमारे विलास पाटिल जी है, और प्रवीण सिंह जी जो कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण सिंह राजपूत, ये इन सब मिलके ये प्रोग्राम सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।